तो आप सभी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति जब स्वतंत्र होता है तो वो स्वच्छंद हो जाता है। जो ना समझ होता है, हमारे जीवन में स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। वो 5 वेश्याओं को लेकर आया और फिर उसकी बुद्धि का जो विनाश हुआ, उन्होंने उनको मार दिया। लेकिन अति पापी के प्राण जल्दी नहीं निकलते। अंगारा डाला, वो प्रेत बन गया। गोकर्ण ने आकर देखा तो प्रेत की इस योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। पहले दिन कथा पूरी होती है तो पहली ग्रंथि का भेदन हो जाता है। 7 दिन वो पीतांबर पहनकर धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। गोकर्ण जी महाराज के मन में प्रश्न उठा कि कथा को तो सभी ने सुना, लेकिन सदगति अकेले धुंधकारी की क्यों हुई। तो कहा कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संसिद्योई हतो मंत्रो यज्ञ चित्रो हतो जपा। श्रवण की विधि क्या होनी चाहिए। विश्वास गुरु वाक्येषु स्वदीनत्व भावना। श्रावण के महीने में पुनः गोकर्ण ने भागवत का आयोजन किया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अहोध्यास के सभी पूर्ववासियों को जैसे साकेत ले गए, ऐसे ही भागवत की कृपा से सभी की सद्गति हुई। दलिद्री दलिद्र से मुक्त हो जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, जिसका भाग्यहीन है उसका भाग्य बनता है। ये सब भागवत के श्लोक हैं। दलिद्र क्षय रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामो। जिसकी कोई भी कामना नहीं है और वो भी भगवान की कथा सुनता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार में किसी प्रकार का कोई सार नहीं है। असारे संसारे विषय विशेष संगा कुल दिया। यहां क्षण मात्र भी परमात्मा का स्मरण होने लगता है तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाता है। भगवान की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। इस महिमा को बताकर यहां इस महत्व को विराम किया गया। कल इतना अंश बच गया था थोड़ा सा। और भागवत जी का जो प्रथम स्कंध है वो अधिकार लीला है। कथा का सुनने वाला कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। वैसे महात्मा में भी कहा है कि वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वो दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा। अब अधिकार, अब देखा जाए तो भागवत जी को जिन्होंने ठीक से श्रवण किया है और मनन किया है, अध्ययन किया है, वो जानते हैं कि भागवत जी के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। सभी भागवत, पूरी भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो भागवत जी के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं और 19 अध्यायों में प्रारंभ के 3 अध्यायों में सूत और सौनकादिक ऋषियों का संवाद है। दूसरे 3 अध्यायों में नारद और वेदव्यास का संवाद है। और फिर शेष 13 अध्यायों में सुखदेव और परीक्षित के जन्म कर्म की कथा है। क्योंकि भागवत के ऋषि को ये वो कहना चाहते हैं कि जो सुखदेव और परीक्षित हैं, ये भागवत जी के प्रमुख श्रोता और वक्ता हैं। क्योंकि सूत और सौनकादिक ऋषि तो इसलिए कथा को सुनते हैं कि यज्ञ करने के बाद समय जो बचता है उसका कालक्षेप होगा। और
देवर्षि नारद ने भगवान वेदव्यास को इसलिए दुख, संसार के दुखों की निवृत्ति करने के लिए कथा सुनाई। लेकिन सुखदेव और परीक्षित दोनों ऐसे श्रोता और वक्ता हैं कि जहां कोई लौकिक कर्म ही नहीं, उद्देश्य ही नहीं है, वो केवल कथा के लिए कथा सुनते हैं। कई लोग पूछते हैं ना कि महाराज कथा सुनने से होता क्या है। मेरे भाई बहन, जब कथा किसी हेतु से सुनी जाती है ना, तो हम कथा को ठीक से समझ नहीं पाते। कथा का जो फल है वो कोई लौकिक वस्तु नहीं हो सकता। यद्यपि भागवत जो है वो कल्प वृक्ष है। हमारे भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत को कल्प वृक्ष माना गया है। मुक्ति शास्त्र के लिए भागवत एक ही ग्रंथ ऐसा है जो गर्जना करता है। बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने से बुद्धि और भ्रमित हो जाती है। केवल भागवत का स्वाध्याय कर लेने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बड़ी महिमा है इस पुराण की। यहां हर एक एक श्लोक में स्वादु स्वादु पदे पदे ये भक्ति प्रदान करने वाली है, ज्ञान प्रदान करने वाली है, वैराग्य प्रदान करने वाली है। ये हमारे दैवत्व को जगाने वाला ग्रंथ है। भक्ति भी देने वाली है और मुक्ति भी देने वाली है। ये परमहंसों की संहिता है। और फिर भगवान सुखदेव जो हैं वो परमहंस हैं। तो इसलिए सुखदेव और परीक्षित के श्रोता और वक्ता को प्रमुख माना गया। और फिर उनकी श्रेणियों को अधिकार, इस स्कंद का नाम अधिकार दिया गया। तो भागवत जी का प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। और इस अधिकार लीला में 19 अध्याय हैं। इनमें से पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है वो श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण है। भागवत के रचयिता उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसका स्मरण करते हैं। आइए, अगर आपको याद है तो बहुत प्यारा श्लोक है। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा नृहस्तकुहक सत्यं परं धीमहि। ये भागवत ग्रंथ है ना, वो संस्कृत भाषा में है, इसलिए थोड़ा कभी कभी कठिन तो लगता है। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतः, ये जो अस्तित्व है ये कैसे प्रकट हुआ। हम मानते हैं कि इंसान ने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन इंसान को किसने बनाया है? याद रखना, तुमने बहुत कुछ बनाया। मिट्टी से तुम बहुत कुछ बना सकते हो, लेकिन मिट्टी नहीं बना सकते हो। वो कौन है जो इस सृष्टि को बनाता है? इमानी जायन्ति भूतानि, ये जो उपनिषदों का वाक्य है कि जिससे सभी भूत उत्पन्न होते हैं। गीता जी में कहा गया तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् अहम बीज प्रदापितः। ये जगत का जो परमेश्वर है, जो जगत का परम पिता है, ये जो चैतन्य है, जिसके कारण ये सृष्टि चिन्मय हो रही है। याद रखना, ये जो संसार है ना, ये कोई जड़ का विस्तार नहीं है, चैतन्य का विलास है। ये जड़ का विस्तार नहीं है। ये तो हमारी बुद्धि में जड़ता होती है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जड़ का विस्तार है। जिस दिन आपकी बुद्धि चैतन्यता से भरेगी ना, तो आप वास्तविक प्रमाण नहीं मांगोगे, इस अस्तित्व को प्रणाम करोगे और आपको लगेगा कि मेरा होना भी परमात्मा का होना है। ये अस्तित्व की एक जो सुंदर व्यवस्था है,
झिलमिल जैसे ये पूरा अवलोकित हो रहा है। और वो परमात्मा की अनिर्वचनीय माया कैसी है कि उसको जैसे हम लोग रेगिस्तान में कोई हिरण जाता है और उसको मृग मरीचिका हो जाती है, कहीं दूर जल दिखाई पड़ता है, वो भाग के वहां पहुंचता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता है। तेजो वारि मृदम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, ये तीनों कालों में झूठा है, लेकिन उस परमात्मा की अनिर्वचनीय माया के चलते ये सत्य प्रतीत हो रहा है। और ऐसा सत्य प्रतीत हो रहा है कि हम लोग कभी कभी परमात्मा की बात आती तो लगता है कि किसने देखा है, संसारी हमको सत्य दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान की इस माया से मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूरया, हम उस परमात्मा की माया को भी प्रणाम करें। और हमारे ऋषियों ने कभी माया का विरोध नहीं किया है। और वो परमात्मा कैसा है? सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसी परमात्मा का हम ध्यान करें। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, हर साधक को अपना इष्ट सत्य लगता है, इसलिए आप किसी को भी इष्ट मानो। हमारे भागवत का कोई विवाद नहीं है। भागवत जो है वो कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, ये तो परमहंसों की संहिता है। यहाँ तो सत्यम परम धीमहि कहा गया है। धर्मा प्रोक्षत केत्रबोत्र परमो निर्मत सता निर्मत शरणम शता वेदम वस्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते क्रम्बा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुन्ध्रते कृतभिः शुश्रूषभिः चक्षणा। ये भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। सद्यो हृद्यवरुन्ध्रते कृतभिः। हम जब उस परमात्मा की इन कथाओं को सुनते हैं तो परमात्मा हमारे हृदय के अंदर अवरुद्ध हो जाता है। ये भगवत कितना प्यारा एक समझाने का, वैसे तो थोड़ा है तो सांकेतिक भाषा में, इसलिए सब पुराणों को समझने के लिए जो एक प्रज्ञा चाहिए ना, एक अलग स्तर की प्रज्ञा होनी चाहिए। वासना वाली आंखें नहीं, उपासना की आंखें होनी चाहिए परमात्मा के दर्शन के लिए। अगर वासना की आंखों से देखोगे ना तो संसार दिखाई पड़ेगा, उपासना की आंखों से देखोगे ना तो सिय राम में सब जग जाने। ये तुम्हारा चश्मा है ना, ये कैसा है? हर व्यक्ति की आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है। और जो श्रावण में अंधा होता है उसको सब जगह अंधा ही अंधा, हरा ही हरा दिखता है। याद रखना, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम क्या देखना चाहते हो, तुम्हारे अंदर क्या देखने। बताया कि उसकी शरण में जाना चाहिए, वही सत्य है, उसका ध्यान करना चाहिए, वो ध्येय है, वो ज्ञेय है, उसके शरण में जाना चाहिए। और तीसरे श्लोक में निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद मृद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भैया ये जो भागवत है ना, ये वेद और शास्त्रों का पका हुआ फल है। इसमें गुठली में त्याज्य कुछ नहीं है, इसमें रसी रस भरा हुआ है। इसलिए आप वेदों को पढ़ोगे तो हमारे परमात्मा को रसई वो रसो वही सा कहा है वो, और राधिका रानी को हमने रस स्वरूपा माना है। आप इन शास्त्रों का अवलोकन करोगे तो ज्ञात होगा रस स्वरूपा श्री राधा। कृष्ण कौन है? रसो वही सा। और ये जो रसी रस भरा हुआ है, ऐसे इस निगम कल्प तरु भागवत की शरण में हम बैठे हैं
कहने का मतलब, कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि महाराज परमात्मा ही अनेक रूपों में विभक्त हो रहा है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे विष्णवे, तो उनको क्या जरूरत थी दुनिया बनाने की। बहुत पहले हमारे यहाँ गीत भी गाया गया, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में। वो अकेले में आनंद था तो हम भी ठीक थे, जहां भी थे, क्या जरूरत थी संसार को। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई व्यक्ति कितना भी समर्थ हो, मैंने आज सुबह कौशल भैया को कहा कि कितना भी समर्थ हो, अकेला व्यक्ति नाटक नहीं कर सकता। नाटक लिख तो सकता है लेकिन कर नहीं पाएगा। इसलिए अगर नाटक करना है तो उसमें बहुत विविधता चाहिए। एकांकी न रमते, वो परमात्मा अकेला रमण नहीं कर सकता है, इसलिए उस परमात्मा ने एक से अनेक होने का संकल्प पैदा किया। और याद रखना, जब तक अनेक भासता रहता है तब तक तुम साधक हो, और जब अनेक में वो एक ही दिखने लगता है तब तुम सिद्ध हो। जो विज्ञान होता है ना, वो एक को अनेक में दिखा देता है, लेकिन जो ज्ञान होता है वो अनेक को एक में दिखा देता है। जब सारी विविधताएं निवृत्त हो जाएं और सभी जगह तुम्हें वो परम अस्तित्व का अवलोकन होने लगे, तुम्हारे अंदर भी वही है, तुम्हारे बाहर भी वही है। जैसे मछली के चारों तरफ पानी ही पानी है, ऐसे ही तुम्हारे चारों तरफ परमात्मा है। बर्फ की सिल्ली में सिवाय पानी के अलावा कुछ नहीं है, कपड़े में सूत के अलावा कुछ नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानियों ने कहा है, जिन्होंने अनुभूति की है कि संसार में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। लेकिन ये मान्यता नहीं होनी चाहिए, ये हमारा अनुभव बनना चाहिए। तो ऐसी ऐसी ये भगवान की कथाएं हैं। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने, सूत सूत महाभाग, प्रभु हमारे जो प्रश्न है, 6 प्रश्न पूछे हैं। परमात्मा के अवतार का प्रयोजन क्या है? परमात्मा के कितने अवतार हुए हैं? अन अवतार की अवस्था में धर्म किसकी शरण में जाता है? शास्त्रों का सार क्या है? क्योंकि शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा। और ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्टो मधुनोपेते धर्मकम शरणम गता। अन अवतार की अवस्था में धर्म किसकी शरण में जाता है? सूत जी महाराज ने अपने गुरु शुकदेव को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्त मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। ये ज्ञानियों की जो अवस्था होती है ना, उनको अपनी देह से कोई भी आकर्षण नहीं होता है। ये जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं ना, सच में कभी अगर आपको परमात्मा मिले या ना मिले, लेकिन परमात्मा के प्रेम में पगा हुआ भीगा हुआ कोई महापुरुष मिल जाए, कोई जागा हुआ सुखदेव जैसा महापुरुष मिलेगा। ऐसे उस मुनिमान तोष्मी को प्रणाम किया है, अवधूत परमहंस को प्रणाम किया है। यस्वानुभावमखिल स्मृति सारमेकम। ये आध्यात्म दीप, और फिर शुकदेव की करुणा के चलते, करुणायाः पुराण गुह्यम तम व्यास सून। शुकदेव को मुनियों का भी नायक कह के प्रणाम किया है, मुनि मानतोष को। नारायण को प्रणाम किया, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। बीणापाणी सरस्वती को प्रणाम किया, और उन्होंने कहा कि वही साधन अच्छा। ये भागवत का देखा, बहुत अच्छी। अगर ये बात आप समझ सकते हो ना, तो मैं मूल बिल्कुल भागवत की बातें कर रहा हूं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, सीधे सीधे जैसे मान लो कि शुद्ध देसी घी वाली बात है कि वही साधन अच्छा है। सैवे वंशो परम पुंसाम यतो भक्ति रदोक्षजे।
वही धर्म श्रेष्ठ है जिस धर्म को करने से परमात्मा के चरणों में, अधोक्षज के चरणों में प्रीति पैदा हो जाए। जिस धर्म का पालन करने से परमात्मा के चरणों में प्रेम पैदा ना हो, वो श्रम एव ही केवलम, वो केवल एक परिश्रम है। जीवन का जो उद्देश्य है वो इंद्रियों की तृप्ति नहीं है। धर्म का जो हेतु है वो धन कमाना नहीं, धन से धर्म कमाना चाहिए, धर्म से धन नहीं कमाना चाहिए। जीवन का जो हेतु है वो इंद्रियों की तृप्ति नहीं, तत्व की जिज्ञासा है। हमें अपने जीवन में तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए। और फिर भगवान के अवतारों की बात आई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म को ग्लानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनाम, संतों की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए वो परमात्मा निर्गुण से सगुण बनकर आता है। और परमात्मा का सबसे पहला अवतार शनकादिक ऋषि के रूप में हुआ। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों बिल्कुल बालक की तरह रहते हैं। देखने में बालक जैसे लगते हैं लेकिन बहुत कालीन है ये, और निरंतर हरि स्मरण करते रहते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान का दूसरा अवतार वाराह के रूप में हुआ, पृथ्वी को लेकर आए हैं। याद रखिएगा, जिसको जिसमें प्रेम होता है ना, उसको उसकी किसी भी वस्तु में घृणा नहीं लगती है उसको। इसलिए वाराह भगवान को आज भी देखना, हम पृथ्वी के जिस हिस्से को मलिन समझते हैं, आज भी वाराह भगवान वहीं जाकर बैठते हैं। और ये इस सिद्धांत को समझा जा सकता है कि प्रेम में कितना सामर्थ्य होता है। जहां हमारा राग होता है उसकी बुराई भी अच्छी लगती है, और जिससे हमें द्वेष होता है उसकी अच्छाई भी बुरी लगाई, उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब है कि अच्छा और बुरा कौन होता है, ये हमारे मन की ही अवस्थाएं होती है। तो सुख दुख को जो एक दृष्टि से मानता है, लाभ हानि को, जन्म और मृत्यु को, ऐसे जिसकी बुद्धि हो गई है वो तत्व का अधिकारी होता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभा जया जयो।